थैलेसीमिया एक रक्त विकार है, ये वंशानुगत होता है और यहाँ ये माता-पिता से बच्चों में जीन के ज़रिए पहुँचता है और जीन में ऐसी जानकारी होती है जो कई चीज़ों को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि लोग कैसे दिखते हैं, क्या इन्हें कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं, तो यही थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो शरीर में हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिससे एनीमिया हो सकता है। और ये एक ऐसी स्थिति में जिसमें हम कह सकते हैं कि शरीर जो है पर्याप्त स्वस्थ में जो लाल रक्त कोशिकाओं का जो उत्पादन है वो नहीं कर पाता। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ मिनिस्टर, तो आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। थैलेसीमिया की अगर बात करें तो बीटा थैलेसीमिया के क्या लक्षण है? देखो, आप बीटा कहा आपने? हाँ, दोनों ही, जो अल्फा हो या बीटा हो, अगर उसमें सपोज अल्फा में 4 होते हैं, उसमें 2 होते हैं, अगर दोनों ही पेरेंट्स हैं अगर पॉजिटिव हैं तो फिर थैलेसीमिया मेजर होता है। तो उसमें 4 में से अगर 3 हो गए तो मेजर हो जाएगा। तो अगर मेजॉरिटी जो जीन्स है अगर वो दोनों पेर अगर आम लोगों के लिए अगर बोथ पेरेंट्स आर करियर, जो बच्चा होगा वो मेजर होगा। अगर एक पेरेंट में है तो वो माइनर होगा या करियर होगा। तो अगर मेजर होगा तो उसको सीवियर एनीमिया होगा, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, हर 15 दिन बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी, उसके लिए चिलेशन करनी पड़ेगी वो। लेकिन ये क्योरेबल है और ये प्रिवेंटेबल है। अगर दोनों पेरेंट्स अगर बच्चा करने से पहले अगर टेस्ट करवा लें दोनों, तो पता चल जाएगा। उसके लिए प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं उसमें। सर, अगर माइनर थैलेसीमिया की बात करें तो अगर माइनर थैलेसीमिया से ग्रसित व्यक्ति क्या ब्लड डोनेट कर सकता है? देखो, उसमें डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता, उसमें सीवियर डिजीज नहीं होती। तो उसमें भी खून थोड़ा कम हो सकता है, वो डॉक्टर्स देखेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द हीमोग्लोबिन। अगर वो सिर्फ कैरियर है उसका बिल्कुल कर सकता है, उससे बीमारी नहीं होती। मतलब अगर आप क्या ये थैलेसीमिया आगे जाकर अगर हम बात करें तो ये अनीमिया में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, अनीमिया ही होता है इसकी। सवाल आपसे ये था कि जैसे कि कोई पेशेंट अगर सिविल हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करता है तो बाहर पार्किंग की अगर बात की जाए तो 30 रुपए की पर्ची वहाँ पर कटवाई जाती है। इस बीच ट्रीटमेंट ना मिलने से कई बार पेशेंट की जान भी चली जाती है, तो सर इतनी देरी क्यों, इसके लिए क्या किया जाए? उसका भी मैं कर रहा हूँ। एक तो उसके हमारे ऑलरेडी मीटिंग कर दिया है, सारे पंजाब का इशू है। हम उसका फिक्स कर रहे हैं कि जो स्कूल का उसके लिए 10 रुपये की होगी और मशीन से निकलेगी, और कार के लिए 20 रुपये की होगी। और उसमें थोड़ा सा रेट और बढ़ा के अगर 20 रुपये की देता है तो 24 घंटे में होगी। चर्चा की और जानकारी दी है, तो उसमें ये भी बताया गया कि किस प्रकार से ये डिजीज जो है एनीमिया में कन्वर्ट हो जाती है और कैसे इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उसकी जान भी बच सकती है। और इसके शुरुआती लक्षण जो क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। और अगर सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था की बात की जाए तो अगर पार्किंग की जिस प्रकार से बात की गई है कि 30 रुपये की पर्ची काटी जाती है, और इस बीच जो पेशेंट है हो सकता है कि उसकी सेहत पे कोई नुकसान भी हो सकता है या किसी तरह का कोई भी इंसिडेंट उस पेशेंट के साथ हो सकता है। जल्द ही इसके लिए भी कोई ना कोई तरीका निकाला जाएगा। इस प्रकार के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लुधियाना हेडलाइन TV 24 के साथ। लुधियाना हेडलाइन TV 24 को फॉलो करना ना भूलें।